Assalamu alaikum. My name is Atif Iqbal. Today we will discuss about the first unit of adult health nursing. फर्स्ट यूनिट में हम आज डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है कि इस लेसन को ख़त्म करते हुए हम ये ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। By the end of this session, participant will be able to define soft tissue injury कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है, इसको डिफाइन करें। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फिर डिस्क्राइब करें कि इसके काजेज, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन दैट साइन सिम्टम क्या होगी। अगर एक बंदे को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया तो किस वजह से होगी और उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी। डिस्कस द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को हम डायग्नोस किस तरह करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो हम क्या क्या दे सकते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। व्हाट आर सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू है क्या असल में। सॉफ्ट टिश्यू आर द लेयर दैट प्रोटेक्ट अंडरलाइन बॉडी स्ट्रक्चर। सॉफ्ट टिश्यू एक लेयर है हमारे बॉडी का, वो लेयर जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू एक लेयर है जो हमारे इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू। फिर टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्किन है, एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस, फैटी टिश्यू, मसल। ये सब आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि एपिडर्मस क्या है, डर्मस, हाइपोडर्मस। ये सामने दिया गया है कि एपिडर्मस जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सुपरफिशियल पार्ट जो होता है स्किन का, जो मिड वाला पार्ट होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है वो हाइपोडर्मस है, जो मिड वाला है डर्मस। फैटी टिश्यू, मसल्स। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है वो तो हमने सॉफ्ट टिश्यू पढ़ लिया। अभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इंक्लूड इंजरी टू मसल, टेंडन एंड लिगामेंट बट नॉट बोन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैव मेनी नेम्स इंक्लूडिंग। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। टेंडन जो बोन और मसल को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन। लिगामेंट क्या है, जो बोन को बोन के साथ अटैच करता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जब मसल में इंजरी होता है या टेंडन या लिगामेंट तो उसको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं, लेकिन इसमें बोन इन्वॉल्व नहीं होगी। बोन जब इन्वॉल्व होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। सॉफ्ट टिश्यू के बहुत सारे नेम है, जिस तरह स्प्रेन, आगे लिखा है डैमेज टू अ लिगामेंट और अ टेंडन। जब लिगामेंट या टेंडन उसमें डैमेज आ जाती है तो उसको स्प्रेन कहते हैं। स्ट्रेन मसल की डैमेज को कहते हैं। कंट्यूजन, कंट्यूजन कट से निकला है, जब कट लग जाती हैं। ब्रेकिंग द स्किन, स्किन ब्रेकअप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कंट्यूजन। हीमाटोमा, ब्रूइज मीन दैट कोई ब्लड की वो बन जाती है, क्लाड बन जाती है सुपरफिशियली, तो इसको हम हीमाटोमा कहते हैं। तो व्हाट आर द सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, पेन होगी, वो उस जगह क्या करेगी, पेन करेगी। जाहिर सी बात है किसी जगह पर कट लग गया या कोई और इंजरी आ गया तो ज़ाहिर सी बात है पेन होगी। स्वेलिंग, स्वेलिंग ज़रूर होगी, वहाँ पर ब्लड एकमुलेट होगी तो स्वेलिंग होगी। ब्रोइंजिंस, लॉस ऑफ मूवमेंट, तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ वक्त के लिए जो फंक्शन है और मूवमेंट है वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस होता है, क्योंकि वहाँ पर कट पेन होता है, स्वेलिंग होता है तो हम उस तरह का काम नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ वक्त तक होता है, कम परमानेंट नहीं होता है, फिर रिकवर हो जाती है। काजेस क्या है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी कैन बी इंजर्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म। सॉफ्ट टिश्यू जो होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी
ये इसके बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, यानी कि ब्लंट इंजरी किस तरह काज होती है। ब्लंट इंजरी यानी कि कुछ कट लग गए तो उससे भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आ सकती है, यानी कि नाइफ की कट लग गया, किसी और शार्प चीज़ की वजह से कट लग गया। लेकिन उसमें ये नहीं होता पेनिट्रेट। जो पेनिट्रेटिंग इंजरी होता है यानी कि कोई बुलेट वगैरह, कोई नेल वगैरह, कोई और चीज़ ऐसा आ गया कि उसने पेनिट्रेट किया, वो जगह क्रॉस किया। स्लीप और फॉल में कुछ ऐसा होता है ना कि बंदा गिर जाए फिर भी थोड़ा बहुत वो होता है, इंजरी हो जाती है ना। बर्न बर्न में डर्मस, एपिडर्मस एंड हाइपोडर्मस तीनों लेयर आ सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, बर्न के यूनिट में हम पढ़ेंगे फिर। तो ट्रीटमेंट क्या है? The initial treatment for soft tissue injury is based on the principle of price. प्राइस क्या है? प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। जो इनिशियल ट्रीटमेंट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की, वो हम प्राइस के बुनियाद पे देते हैं, यानी कि पहले प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन किस लिए करते हैं आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन सुपरफिशियली मैं बताता हूँ कि प्रोटेक्शन हम इसलिए करते हैं कि वो जो इंजरी है वो फर्दर फैल न जाए, यानी कि फर्दर वो इंजरी फैल न जाए। रेस्ट किस लिए देते हैं कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती है, तो उस जगह को ज़्यादा वगैरह हिलाना नहीं है, रेस्ट पे रखनी है। आइस आइस हम देते हैं फॉर पेन, फॉर हेलिंग प्रोसेस। कंप्रेशन हीलिंग होता है तो हम कंप्रेशन करते हैं, या कोई और होगी तो हीलिंग के लिए, या ब्लड वगैरह बह रही है तो इसके लिए हम कंप्रेशन करते हैं, यानी कि बैंडेज वगैरह से बांधते हैं। एलिविएशन हम किस लिए करते हैं कि ताकि ब्लड की सप्लाई जो है ना वाइटल ऑर्गन तक मेंटेन रहे। एंड अवॉइड हार्म, और ये चीज़ें अवॉइड करनी है, हीट, अल्कोहल, रनिंग, मसाज। ये क्यों अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि ये नहीं करनी चाहिए, अवॉइड नहीं करनी चाहिए। जो प्रोसेस है ये करनी चाहिए, जो हार्म्स है ये नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये हीट, अल्कोहल, रनिंग, मसाज, इसके साथ ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हम नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करते हैं। Protection the injured area from further injury is the key. If you were hurt during an activity, for example tennis, you will need to stop playing tennis to protect the area. In this phase, the use of support is often recommended. प्रोटेक्शन हम क्या क्यों करते हैं कि जो इंजर्ड एरिया है वो फर्दर इंजरी ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हम किसी एक्टिविटी में इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर हम टेनिस ले लें या क्रिकेट ले लें या फुटबॉल ले लें, हम उसमें क्या हो जाते इंजर्ड हमें लग जाती है, तो हमें फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह छोड़नी चाहिए ताकि ये इंजरी फर्दर फैल न जाए। ये हमारे लिए सपोर्टिव है। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करते तो हमारे इंजरी फर्दर फैल सकती है। Relatively rest, protecting the injured area is a good thing, but by the same token, some movement can help to protect recovery. Do not just sit in a chair or go to bed for a long period. The balance of rest and use is referred to as a relative rest and is very individual. What one person can could be too much for another. प्रोटेक्शन जो है ना ये इंजरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये जो इंजरी है इसको रिकवर करना चाहते हैं तो हमें रेस्ट करनी चाहिए। तो फर्दर जो हमें रिकवरी में प्रमोशन देती है, हेल्प देती है, तो वो है रेस्ट। हमें रेस्ट करनी चाहिए, उस जगह को हिलानी नहीं चाहिए, उसको बरकरार रखनी चाहिए, उसको मेंटेन रखनी चाहिए, बैलेंस में रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने बेड जाना है या बेड साइड पे जाना है, नहीं, आपने सिर्फ बैलेंसिंग रेस्ट करनी है, ठीक है। Ice, this can help with relieving pain, controlling swelling, and limiting the amount of heat in the area by moderating the inflammatory process. Inflammatory process के कुछ ये है ना कि उसमें पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और हीट होता है,
तो पेन को रिलीव करने के लिए, स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए और जो हीट है उसको लिमिट करने के लिए हम आइस यूज़ करते हैं. Place the ice on the injury through a towel or your cloth, not directly onto the skin, and use for approximately 15 to 20 minutes, not more than once in any hour. जो आइस है ये हमें डायरेक्टली नहीं अप्लाई करनी चाहिए, किसी टॉवल या किसी क्लॉथ के ज़रिए बांध करके उसमें फिर अप्लाई करनी चाहिए. और 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 20 मिनट तक अप्लाई करनी चाहिए. और ये जितना भी हो सके, जब तक ये सिम्टम रिलीव ना हो, सिम्टम यानी कि सिम्टम ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इस पे अप्लाई करेंगे. और तकरीबन 2 to 6 वीक तक हम नॉर्मली ये अप्लाई कर सकते हैं. Compression: if the area is swollen and you can bandage it, then compression will reduce the swelling very effectively. The most common way to apply compression is to use an elastic bandage. जो एरिया स्वॉलन होता है तो उसको हम बैंडेज करते हैं, उस पर हम बैंडेज करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन जो है ना वो स्वेलिंग को रिड्यूस करता है. जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो हम अप्लाई करते हैं कंप्रेशन के लिए, वो है इलास्टिक बैंडेज. इलास्टिक बैंडेज हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वक्त के साथ साथ ये स्वेलिंग कम हो जाती है, फिर ये फिर टाइट हो जाती है, इसके साथ साथ वो भी टाइट हो जाती है. और एलिवेशन: राइज द लैम्प अबव द लेवल ऑफ योर हार्ट इफ़ पॉसिबल. जो लैम्प है ना वो राइज करनी चाहिए जितना भी पॉसिबल है हार्ट के लेवल तक. इफ़ योर लेग इज़ इंजर्ड, अगर लेग इंजर्ड है, राइज इट ऑन क्वेश्चन और अ स्टूल व्हेन सिटिंग डाउन पोजीशन में बैठ जाना है. और स्टूल के साथ अभी मैं पोजीशन नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपने अपने जो लेग्स है या हाथ है उसको एलिवेट करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाए और जो वाइटल आर्गन है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाए. वहाँ पर जो जहाँ पर इंजरी है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई हम क्यों कम करेंगे? क्योंकि वहाँ पर हम चाहते हैं कि वहाँ पर हीलिंग हो और ब्लड की सप्लाई ना हो. अगर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हुई तो वहाँ पर हीलिंग नहीं होगी. तो ये वो है जो हम अवॉइड करेंगे. इन द फर्स्ट 48 to 72 हावर अवॉइड द फॉलोइंग हार्म्स. यानी कि आपने हार्म को अवॉइड करना है. हम क्या है? हीट इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग. हीट क्या करते हैं? जो ब्लड फ्लो होता है और स्वेलिंग होता है उसको इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे. अल्कोहल इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग एंड कैन मेक यू लेस अवेयर ऑफ एग्रीवेटिंग योर इंजरी. अल्कोहल एक तो ये है ना कि ब्लड फ्लो और स्वेलिंग को इंक्रीज़ करता है, और दूसरा ये है कि आपकी अवेयरनेस को कम करता है, कि आपका जो इंजरी की तरफ अवेयरनेस है वो कम करता है. आपको पता भी नहीं चलेगी कि हमें इंजरी हुआ है या अभी हम मुँह से खून बह रहा है, आपको लेस अवेयरनेस होगी. रनिंग एक्टिविटी प्रोटेक्ट योर पॉइंट अनटिल इट हैज़ हील्ड एडिक्वेटली. तो रनिंग वगैरह ये तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप कंप्लीटली वो जगह हील ना हो. एडिक्वेट हील यानी कि कंप्लीटली हील ना हो, तब तक आपने वो जॉइंट वो जो भी है ना उसको प्रोटेक्ट करना है. यानी कि सॉफ्ट टिश्यू जो भी है ना, जो भी सॉफ्ट टिश्यू है. मसाज प्रोमोट ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग. मसाज भी ब्लड फ्लो, ये सारे जो है ना ये ब्लड फ्लो की, जो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगी तो हीलिंग नहीं होगी, इसलिए हमने इसको अवॉइड करने. तो मसाज प्रोमोट ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग. ब्लड फ्लो को प्रमोट करता है और स्वेलिंग को. इट कैन इंक्रीज डैमेज इफ़ बिगॉन टू ईयरली. अगर ये इंक्रीज़ करता है डैमेज को अगर हम स्टार्ट में ये दे दें, तो इसको नहीं करनी चाहिए. ये था हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू, ये ख़त्म हो गया. किसी का जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.